नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात बुलेटिन में सबसे पहले इजराइल और ईरान की करेंगे। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर अब सामने आई। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। इजराइल में कई जगहों पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। ईरानी हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमलों में सोरोका अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में ईरान का ये हमला देखा जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ इजराइल के जो टारगेट है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ईरान जो टारगेट बनाकर यहाँ पर निशाने साधते हुए अटैक कर रहा है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में ईरान अटैक कर रहा है। एक अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। सोरोका अस्पताल है वो भी इस हमले की चपेट में आया है। बड़ा अटैक ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। खासा नुकसान जो है इसमें पहुंचा है। कितने लोगों की इसमें मौत हुई है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर रिहायशी इलाकों को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। जिस तरीके से तेहरान में यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ, लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं, उसी तरीके से अब ईरान जो है वो यहाँ पर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। एक अस्पताल इसकी चपेट में आया है। अस्पताल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें इसकी चपेट में आ गई हैं और कई इमारतें चपेट में आई हैं। किस तरीके से अस्पताल चपेट में आए हैं, तो यहाँ पर नुकसान खासा हुआ है, लेकिन फिलहाल जनहानि को लेकर कोई जानकारी इसमें सामने नहीं आई है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। इतनी ऊंची इमारत और पूरी तरीके से मलबे में तब्दील होती नजर आई। चारों तरफ सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इस इमारत का। और गनीमत यह है कि पूरी इमारत गिरी नहीं है, लेकिन आगे का हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। चारों तरफ धुआं उठता नजर आ रहा है, मलबा नजर आ रहा है, लोगों में डर है, लोग दहशत में हैं। और फिलहाल जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, ऐसे में कोई इस वक्त ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, इसके साथ ही लगातार ईरान को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन ईरान की तरफ से परमाणु को लेकर या फिर किसी भी तरीके से मध्यस्थता को लेकर कहीं पर भी कोई खबरें अभी सामने नहीं आई हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और अब ईरान जो दिख रहा है वो रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए नजर आ रहा है। एक अस्पताल भी इस बार चपेट में आया है इजराइल का। देखिए, बिल्कुल सबसे ज़्यादा यही चिंता का विषय होता है कि जंग के दौरान जब सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जाता है। ईरान ने 20 जो बैलिस्टिक मिसाइल थी वो जो है वो दागी थी, जिसमें से कई जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो नष्ट कर दी, मगर कई मिसाइलें जो है वो गिरी हैं रिहायशी इलाके में। एक मिसाइल जो है वो अस्पताल में गिरी है और अस्पताल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें लोग भागते दौड़ते दिख रहे हैं। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि उस अस्पताल में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और वो तमाम लोग, क्योंकि पहले से आशंका थी और इसीलिए उनको बंकर्स में जाने के लिए कह दिया गया था। मगर अस्पताल है, वहाँ पे मरीज होंगे और अगर कोई ज़्यादा बीमार लोग होंगे वो कहीं ना कहीं इसका निशाने का शिकार बन सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो रिहायशी इलाकों में लगातार जो मिसाइलें दागने का सिलसिला है ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से वो जारी है और इससे लगातार डेवस्टेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार नुकसान जो है वो हो रहा है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा हालात में जंग चल रही है, इस चीज़ की आशंका है कि इजराइल और ईरान जो है अभी रुकने नहीं वाले। इतना ही जो है अमेरिका का कोई डर इस वक्त ईरान को है और ईरान की तरफ से ईरान का जो सुप्रीम कमांडर है उसने साफ कर दिया है कि वो इस जंग को रोकेंगे नहीं और लगातार इस पे ईरान को जवाब जो है उनका कहना है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई करेंगे और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो फिर अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार जो दूसरी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को चेतावनी दे रही हैं और अब एक बड़ी तस्वीर, एक वीडियो जो है वो अजय हम देख पा रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है इजराइल में। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें हैं और ये किसी अस्पताल का नजर आ रहा है। यहाँ पर भगदड़ मची हुई है। अटैक जब ईरान की तरफ से किया गया तो बड़ी तबाही इस बिल्डिंग में, इस इमारत में देखी जा रही है और लोग इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देख पा रहे हैं ये एक अस्पताल नजर आ रहा है। अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं और पेशेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर, और जहाँ पर तीमारदार भी मौजूद थे, इलाज किया जा रहा था, उसी बीच ये अटैक हुआ और मरीजों को लेकर भागने के लिए विवश हो रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग, परिवार वाले, तीमारदार और डॉक्टर्स भी इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डॉक्टर्स ही हैं और नर्सिंग स्टाफ है, गार्ड्स हैं साथ में
और सभी भागते नजर आ रहे हैं। देखिए अजय, अस्पताल को टारगेट किया गया, बेहद ही संवेदनशील है ये, क्योंकि इतनी तादाद में मरीज यहां पर थे जो इलाज करवा रहे थे, किसी न किसी बीमारी से या फिर हादसे से वो ग्रस्त थे, उनका इलाज चल रहा था, जो खुद चलने की हालत में नहीं थे। अटैक हुआ, ऐसे में उनके परिवार वाले उनको लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें किस तरीके से आप देख पाएंगे, किस तरीके से आप इसको बयां कर पाएंगे? एक अटैक किया गया, उसके बाद अस्पताल में ये भगदड़। देखिए, बिल्कुल सरोका हॉस्पिटल जो सेंट्रल इजराइल में पड़ता है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आकर सीधी इस अस्पताल पे गिरी और उसी के बाद जो है वो वहाँ पे भगदड़ मच गई। दरअसल जैसे ही वो धमाका हुआ, धमाका इतना शक्तिशाली था कि लगभग 4 वहाँ पे बिल्डिंग थी, 4 जो टावर थे उनमें जो है वो भारी नुकसान हुआ और वहाँ पे जो मरीज थे, जो तीमारदार थे, वो कहीं ना कहीं भागते दौड़ते जो हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है उसके साथ दिख रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जंग, बेशक जंग चल रही है, जंग के भी कई अहम रूल होते हैं जिसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी जो हो उनको टारगेट ना किया जाए। मगर मेडिकल फैसिलिटी को टारगेट करने का मतलब साफ है कि वो किसी भी तरह के वॉर रूल्स को जो है वो ईरान नहीं देख रहा है, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उनको टारगेट करके निशाना बनाने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की जो है वो को लेकर जो है वो आमादा है और लगातार हमले कर रहा है। बिल्कुल, लगातार ये हमले हो रहे हैं, बड़ा नुकसान दोनों ही कंट्रीज को इस वक्त हो रहा है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है।